मिडिल ईस्ट से आ रही लगातार खबरों ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। एक तरफ ईरान इजराइल के बीच मिसाइल और हवाई हमलों का सिलसिला तेज होता जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ हॉर्मूज और ओमान के तट पर जहाजों पर हमलों ने समुद्री सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बताएंगे आपको दुनिया भर की आज की 10 बड़ी खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। 24 भारतीयों से भरे टैंकर पर हुआ हमला। ओमान के तट के पास सोमवार को पलाऊ के ध्वज वाले एक टैंकर पर अमेरिकी नौसेना ने हमला कर दिया है। अधिकारियों ने बताया कि ओमान के समुद्री क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए नाकाबंदी पार करने की एक और कोशिश की गई थी और पहचाने जाने से बचने के लिए अपने सिग्नल उपकरण बंद कर दिए गए थे। उन्होंने कहा कि यह तरीका स्पष्ट करता है कि उसके इरादे साफ नहीं थे। ईरान के पेट्रोकेमिकल प्लांट पर इजराइल का बड़ा हमला। ईरानी सेना ने पुष्टि की है कि उसने वायुसेना ने ईरान के दक्षिणी और पश्चिमी इलाके में स्थित मशहर पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर हवाई हमला किया है। सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि एयरफोर्स ने इस रणनीतिक औद्योगिक क्षेत्र के कई ठिकानों को निशाना बनाया है। तेल नौफ बेस पर ईरान का बड़ा हमला। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने यह बड़ा दावा किया कि उसने इजराइल के नेवी तम और तेल नौफ एयरबेस को निशाना बनाकर बड़ा मिसाइल हमला किया है। IRGC ने इसे ऑपरेशन नस्र नाम दिया है। ईरान ने फिर दागी मिसाइल। ईरान ने एक बार फिर से मिसाइलें रक्षा प्रणाली सक्रिय। इजरायली सेना ने यह दावा किया कि ईरान ने एक बार फिर से इजराइल की ओर नई मिसाइलें दाग दी हैं। सेना के अनुसार इजराइल की पहचान होते ही देश की रक्षा प्रणालियों को सक्रिय कर दिया गया और उन्हें रोकने के लिए कोशिशें लगातार जारी रखी। तबरीज में इजरायली हमला। ईरान के तबरीज शहर में इजराइल ने हवाई हमला किया। अर्ध सरकारी मेहर न्यूज एजेंसी के मुताबिक हमला एक सैन्य केंद्र पर किया गया। पूर्वी अजरबैजान प्रांत के संकट प्रबंधन विभाग ने प्रमुख के बताया है कि यह हमला तेहरान और इस्फहान में हुए धमाकों के साथ लगभग एक ही समय पर हुआ था। इजराइल में फिर गूंजी सायरनों की आवाज। इजराइल ने एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मध्य इजराइल के कई इलाकों में सायरन बजाए गए हैं। चैनल 12 की रिपोर्ट में कहा गया कि गुश दान, यरूशलेम और आसपास के क्षेत्रों में लोगों को सतर्क रहने के निर्देश भी दिए गए। रिपोर्ट्स के अनुसार संभावित हमलों के खतरों को देखते हुए इजराइल ने अपना हवाई क्षेत्र अस्थायी रूप से बंद कर दिया। सुरक्षा एजेंसियां और रक्षा प्रणालियां पूरी तरह से अलर्ट पर है। ओमान तट के पास जहाज में लगी आग। ओमान तट के पास हॉर्मूज में MT मैरीवेक्स मालवाहक जहाज पर हमला हुआ है। ये जहाज यहाँ कम से कम 24 भारतीय नाविक इसमें सवार थे। हमले से इंजन रूम में भीषण आग लगी और जहाज में पानी भरने लगा। फिलहाल सभी नाविक सुरक्षित हैं और मौके पर राहत और बचाव का कार्य लगातार जारी है। यमन की ओर से इजराइल पर दागी गई मिसाइल। इजराइल की सेना ने यह दावा किया कि यमन की दिशा से उनकी सीमा की और एक और नई मिसाइल दागी गई है। सेना के अनुसार मिसाइल का पता लगते ही रक्षा प्रणाली को तुरंत सक्रिय किया गया और खतरे को रोकने के लिए इंटरसेप्टर सिस्टम काम लगाए गए। ट्रंप का बड़ा दावा, एक हफ्ते तक नहीं होगा हमला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है कि इजराइल और ईरान ने फिलहाल कुछ समय तक एक दूसरे पर हमला नहीं करने पर सहमति जताई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि दोनों देशों ने उनके जरिए तनाव कम करने पर हामी भरी है। उन्होंने बताया कि ईरान के साथ परमाणु समझौते को लेकर बातचीत अंतिम चरण में है और अगले 2 से 3 दिनों में एक बड़ा फैसला भी हो सकता है। यूएन में पाकिस्तान को लगाई फटकार। भारत ने UNSC में पाकिस्तान पर झूठा प्रचार फैलाने और अपनी नाकामियों का दोष भारत पर मढ़ने का आरोप लगाया है। भारत ने कहा कि फितना अल हिंदुस्तान जैसे शब्दों का इस्तेमाल दुष्प्रचार के लिए किया जाता है। साथ ही साथ अफगानिस्तान में नागरिकों की जान जाने वाले पाकिस्तानी हवाई हमलों को लेकर भी कड़ी आलोचना की है। अब इस पूरे घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया है कि मिडिल ईस्ट में तनाव अब सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका असर वैश्विक सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ सकता है। लगातार हो रहे मिसाइल हमले, जवाबी कार्यवाही और समुद्री हमलों ने हालातों को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया। तो वहीं कूटनीतिक स्तर पर बातचीत और समझौते की कोशिशें भी अभी जारी है, लेकिन जमीन पर हालात अभी भी बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। तो ये थी आज की 10 अंतर्राष्ट्रीय बड़ी खबरें। आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। एक बार फिर मुलाकात होगी आपसे कल सुबह 10 बजे। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।